बेकार सी चीज़ थी जो सदर मुमलकत ने की। उसकी वजह ये है कि अगर ये जो वो है ना कि हाउस कंप्लीट नहीं है, तो हाउस तो बहुत मरतबा कंप्लीट नहीं होता जब इनॉग्रल सेशन होता है। बहुत से जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, कोई हल्फ नहीं लेता, किसी के दूसरे मसले मसाइल होते हैं और नोटिफिकेशन नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो एक्सक्यूज़ सदर ने बनाई, वो एक्सक्यूज़ बनती नहीं थी, क्योंकि अब उन्होंने रात 11:15 बजे जब इजलास बुलाया तो वो एक्सक्यूज़ तो अपनी जगह थी जिसको उन्होंने पहले बेस बनाई थी। तो ऐसी क्या तब्दीली हो गई रात 11:15 बजे कि उनको इजलास दोबारा उनको करना पड़ा, अल्टीमेटली दस्तखत करने पड़े। मेरा ख्याल है इनको भी और बाकी सदूर को भी, जो पिछले हैं और आने वाले हैं, उनको ये समझनी चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम में सदर की कोई हैसियत नहीं होती, मां सिवाय इसके कि वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, दैट्स ऑल। वो अपने आप को अपनी अपनी किसी पोजीशन को असर्ट करने की कोशिश करेगा बियॉन्ड पार्लियामेंट्री उसमें, तो वो नहीं चलती बात। तो मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी था जो आरिफ अलवी साहब ने शुरू में जो है असेंबली का इजलास बुलाने में जो है खामाखाई का एक्सक्यूज़ पेश किया और अल्टीमेटली वही किया जो वो पहले दिन कर सकते थे। और इससे पहले भी जो चीज़ें थी उनका जो रोल था वो मेरा ख्याल है उन्हें वो अवॉइड करना चाहिए था। कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो बाकी ये कि वो एज ए प्रेसिडेंट अब जरदारी साहब आएंगे, जरदारी साहब अगर इलेक्ट होते हैं, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्हें भी ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब उसका जो रोल है बिल्कुल सिंबॉलिक सा है उसका, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा असर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं महसूस करनी चाहिए। ठीक है, आप प्रेसिडेंट हैं, आप जो एक चीज़ें तरीक़ेकार है, प्रेसिडेंट की जो पावर्स डिफाइन है उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भारत 58(2)B वाले प्रेसिडेंट नहीं है जिनके पास 58(2)B की वो थी। तो मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी चीज़ें थी जो इतने चंद दिन में हुई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब अलवी साहब का टेन्योर ख़त्म हो गया है, उनको अल्टीमेटली उन्हें जाना है, तो उस बेहतर था कि एक अच्छे नोट पे चीज़ें जाती बजाय इसके कि ख़राब नोट पे गई।